हिमालय राज्य अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। तब चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या उत्तर पूर्व में फैला अरुणाचल प्रदेश। बहरहाल, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। औपनिवेशिक काल में पहाड़ की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए और धन कमाने की मंशा से अंग्रेजों ने उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर चीड़ के वनों का विकास किया। और जिन इरादों से चीड़ के वनों का विकास किया गया था, इरादे बहुत कामयाब भी हुए। हालांकि हमने 70 और 80 के दशक की बॉलीवुड फिल्म और रीजनल फिल्म्स में हीरो और हीरोइन को जिन खूबसूरत पेड़ों के इर्द गिर्द नाचते देखा है, उनमें ज़्यादातर पेड़ चीड़ के हैं। आज उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में जो करीब 12,000 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र है, उसमें करीब 4.2 हजार किलोमीटर अकेले चीड़ का वन है, जहाँ ऊंचे पहाड़, शांत जंगल और हर तरफ फैले ये चीड़ के पेड़, जिन्हें कुछ लोग प्रकृति का वरदान कहते हैं तो कुछ इन्हें पहाड़ों का अभिशाप। नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध गुसाई, स्वागत है आपका हिमालयन टॉक्स में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि चीड़ का पेड़ क्यों उत्तराखंड के लिए संकट बना हुआ है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इस पेड़ के बारे में जान लेते हैं। पूरी दुनिया में करीब 115 चीड़ की प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें 30 प्रजातियां भारत में पाई जाती है। पाइनस रॉक्स बघियाई नाम से प्रसिद्ध यह पेड़ आर्थिक दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। चीड़ के पेड़ की लकड़ी दुनिया के सबसे उन्नत किस्म की लकड़ी मानी जाती है। आज भी पुलों के निर्माण में, रेलगाड़ी के लिए पटरियां बिछाने में और दुनिया के सबसे महंगे फर्नीचर के निर्माण में चीड़ या पाइन की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसके औषधीय गुणों की बात करें तो इससे तारपीन का तेल बनाया जाता है, जो कमर, जोड़ों का दर्द, गठिया जैसी बीमारियों में काम आता है। चीड़ के पेड़ से निकला गोंद भी बहुत काम आता है। कुल मिलाकर अगर देखें तो उत्तराखंड की इकोनॉमी में चीड़ का हमेशा से एक अलग योगदान रहा है। लेकिन उत्तराखंड में चीड़ को लेकर एक लंबी बहस है कि अंग्रेजों द्वारा विशेष रूप से संरक्षित यह पेड़ उत्तराखंड के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह। ऐसे लोगों का एक बहुत बड़ा समूह है जो इसे पहाड़ों का सबसे बड़ा संकट मानते हैं। चीड़ के पेड़ को ऐसे लोग पहाड़ की बर्बादी का कारण मानते हैं। चीड़ के जंगलों में लगने वाली आग हर साल करोड़ों रुपये की वन संपदा को नष्ट कर रही है। वहीं पहाड़ के पर्यावरण में परिवर्तन करके प्राकृतिक जल स्रोतों का भी ह्रास कर रही है। एक लंबे अरसे से कई रिसर्च और अनुभवों के बूते यह बात साफ हो चुकी है कि कभी पहाड़ की अर्थव्यवस्था के आधार के रूप में अपनाए गए चीड़ ने ही आज पहाड़ को विनाश के चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। चीड़ का पेड़ अपने आसपास के क्षेत्र में किसी भी दूसरी वनस्पति को पनपने का मौका ही नहीं देता है। चीड़ की पत्तियां, जिन्हें हम पिरुल कहते हैं, वो पूरी भूमि को ढक लेती है, जिससे भूमि की उर्वरक शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही है। और जब ये पत्तियां सूख जाती है तो जंगलों की आग का सबसे बड़ा कारण बनकर पूरे जंगल के वनस्पतियों को क्षति पहुंचाती है। एक वो समय हुआ करता था जब लोग जंगलों से इन सूखी पत्तियों को उठाकर अपने मवेशियों के बिस्तर के रूप में इस्तेमाल किया करते थे और गोबर के साथ इसकी जैविक खाद बनाते थे। पर अब पलायन के चलते गांव के गांव खाली हो चुके हैं और जो लोग बच्चे भी हैं वो जानवरों को कहाँ पालते हैं। जहां चीड़ का पेड़ पहले पहाड़ियों के रोजगार का साधन हुआ करता था, वहां आज ये पेड़ उत्तराखंड में प्रदूषण का मुख्य कारण बना हुआ है। हमारे राज्य का दुर्भाग्य है कि जहां कोई भी जन सरोकार का मुद्दा उठाया जाए तो उसके परिणाम या उसके चिंतन के बजाय पहले उसे राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है। चीड़ के इस प्रतिकूल पर्यावरणीय स्वभाव के अध्ययन के बाद आई रिपोर्ट के बाद भारत सरकार ने राज्य सरकार को कई बार यह निर्देश दिए कि राज्य का वन विभाग चीड़ उन्मूलन की दिशा में ग्रामीणों को उनके हक की लकड़ी देने में चीड़ के पेड़ों को प्रायोरिटी दे और ठोस कार्य योजना बनाते हुए संचालित करे, और साथ ही साथ नोला संवर्धन कार्यक्रम पर अपना ध्यान दे। किंतु इसके उलट राज्य सरकार के वन विभाग में नोला संवर्धन के लिए बजट का प्रावधान करके चांदी उगाने का एक नया रास्ता अपने लिए बना डाला, किंतु चीड़ उन्मूलन के लिए मिले निर्देशों को ठेंगा दिखा दिया। चीड़ उन्मूलन के बिना नोला सुधार योजना मात्र सरकारी धन को ठिकाने लगाने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाई। वन विभाग द्वारा पिछले कई दशकों में चीड़ के वनों को विकसित करने का कार्य किया गया, क्योंकि चीड़ का वन एक बार लगने के बाद खुद ही वायु परागण के कारण फैलता जाता है, तो विभाग के लिए घर बैठे यह फायदे का सौदा हो गया। सो लगातार 4 दशक तक विभाग वनीकरण के नाम पर यही काम करता रहा।
यही चीड़ आज पहाड़ के पर्यावरण व जल स्रोतों के क्षरण का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। गढ़वाल मंडल के 8,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के देवदार, सुराई व चौड़ी पत्ती वाले बांज, बुरांस, काफल आदि मूल हिमालय वनों के संवर्धन की ओर सरकार का ध्यान कहीं नजर ही नहीं आता। ऐसे में सरकार की हैंडपंप योजना भी फेल हो रही है, क्योंकि बढ़ता चीड़ भूजल को भी लगातार समाप्त कर रहा है। यही कारण है क्या सरकार के 90% हैंडपंप शो पीस की तरह जमीन घेरे खड़े हैं। वनस्पति विज्ञानियों के अनुसार चीड़ का पेड़ पानी रोकने के बजाय खुद ही पानी को सोख लेता है, और जिन क्षेत्रों में चीड़ वन की बहुतायत है वहाँ के प्राकृतिक जल स्रोत भी बहुत ही अल्पतम मात्रा में रिचार्ज होते हैं। चीड़ के वन क्षेत्र सदैव सूखे पड़े रहते हैं। वहीं हिमालय मूल के जंगलों में घास, झाड़ियाँ व अन्य छोटी बड़ी विभिन्न वनस्पतियाँ भी पाई जाती है, जो जंगल को सदैव नमी बनाए रखती है। ऐसे में वहाँ आग लगने का खतरा भी कम रहता है। चीड़ के गुण दोष पर पर्यावरणविद कभी भी एक राय नहीं हो पाए, किंतु ये तो पहाड़ के गांव के आम आदमी का अनुभव बता रहा है कि हिमालय मूल की ऊंचाई पर देवदार, सुराई, चौड़ी पत्ती वाले बांज, बुरांस और निचले हिस्सों पर खड़ीक, सिमलिया, डेंकण, भीमल, गुराल और पैया के घटने पर वन क्षेत्र और चीड़ के बढ़ते क्षेत्र के साथ ही प्राकृतिक जल स्रोत भी विलुप्त होते जा रहे हैं। चीड़ के लीसे से जहां तारपीन का तेल, पेंट, वार्निश आदि का आर्थिक लाभ की वस्तुओं का निर्माण होता है, वहीं इस चीड़ के पिरुल से प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये की मूल्य की वन संपदा जलकर स्वाह हो जाती है, और साथ ही पर्यावरण भी प्रदूषित होता है, जो कहीं न कहीं मानव जीवन के लिए भी खतरा पैदा कर रहा है। तब ऐसे आर्थिक लाभ का पक्ष रखने वालों को इसके दूरगामी विनाशक पहलुओं पर चिंतन कर अपनी बात रखनी चाहिए, न कि तत्कालिक लाभ को ध्यान में रखकर। अब वो समय आ गया है जब चीड़ उन्मूलन के लिए किसी सरकार के फरमान या नीति का इंतजार किए बिना एक जन आंदोलन के रूप में उत्तराखंड के हर नागरिक को अपनी तरफ से पहल करके इस औपनिवेशिक प्रतीक वृक्ष का साम्राज्य समाप्त कर अपने मूल हिमालय वनों के हक हकूक के लिए लड़ना होगा, और हमारे वनों में हमारे वृक्षों का राज कायम करना होगा। कल्पना कीजिए, आने वाले समय में जब हमारी पीढ़ी नोला, पंदेरा, धारगाड़ा और छुया के बारे में जानना चाहे, तो उन्हें देखना समझना तो दूर, शायद डिक्शनरी में भी ये शब्द ना मिले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सोच क्या है? क्या चीड़ वाकई अभिशाप है या इसके पीछे छिपी हमारी खुद की गलती है? कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही दूसरी वीडियो में, जहां बात होगी सच की, सोच की, प्रकृति की और उत्तराखंड के इतिहास की। धन्यवाद।